छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय आज राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसकी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। आज ही IBC 24 के मंच से उन्होंने ये साफ संकेत दिया था कि जल्द ही प्रदेश को नए मंत्री मिलने जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। जहां तक मंत्रिमंडल की बात आपने उसका संतुलन भी थोड़ा ठीक करना है। नहीं, वो भी बिल्कुल होगा, जल्दी ही होगा। 20 तारीख को कह रहे हैं कि आप करने वाले हैं। अब डेट तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। ऐसे में अनुमान है कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अगले 5 दिनों में पूरी कर ली जाएगी और शायद इसी को लेकर राज्यपाल रामेन डेका से वो मुलाकात करने पहुंचे थे। अब बड़ी बात यह है कि वो कौन से नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर हरियाणा फॉर्मूला यहां लागू होता है तो 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 ही मंत्री बनाए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 1 मंत्री SC से और 1 OBC से हो सकता है। तो वहीं जनरल कैटेगरी के लिए भी कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें SC कैटेगरी से गुरु खुशवंत का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो वहीं OBC कैटेगरी से गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। गुरु खुशवंत का दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि वो रायपुर संभाग से आते हैं। रायपुर संभाग से पहले 2 मंत्री थे, बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बन जाने के बाद से 1 ही मंत्री है। इसके साथ ही गुरु खुशवंत साहिब सतनामी समाज से आते हैं और उनका इस समाज पर खासा प्रभाव भी है। इसी तरीके से गजेंद्र यादव का दावा भी इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं और इस समाज को साधने के लिए भाजपा गजेंद्र यादव को मंत्री पद दे सकती है। इसके साथ ही कई और नाम भी आगे चल रहे हैं, जैसे राजेश मूणत, राजेश अग्रवाल, अमर अग्रवाल। लेकिन देखना होगा कि इनमें से किन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाजपा में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कभी भी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि साय सरकार में कब और किसे मंत्री बनाया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनका मंत्री बनने का दावा इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।